हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट 2 देखने वाले हैं। अणु के सरल आबंधन सिद्धांत, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें देखेंगे सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बंध बहुत ज़्यादा आसानी से एकदम एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे आपके सिग्मा और पाई बंध बनते हैं। ठीक है, पूरा एक एक बहुत आसानी से देखने वाले हैं हम। ठीक है, कि कैसे आपका सिग्मा और पाई बंध बनता है। तो प्लीज़ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, बात करें सिग्मा बंध और पाई बंध होते क्या हैं। तो देखो, परिभाषा पढ़ो कि सिग्मा बंध क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं वह सहसंयोजी बंध जो दो परमाणु कक्षकों के सम्मुख एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनते हैं, उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? कहा गया वह सहसंयोजी बंध जो दो परमाणु कक्षकों के सम्मुख एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनते हैं। देखो देखो, इसकी बात समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सहसंयोजी बंध क्यों होता है। तो देखो, पहले इसको समझते हैं। तो देखो, बात करें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे CH3 CH2 और आपका CH3। ठीक है, तो आपका सिग्मा बंध क्या होता है? सिग्मा बंध जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वही आपका सिग्मा बंध होगा। अगर इसमें आपको क्या ढूंढना पड़ जाए, सिग्मा बॉन्ड ढूंढना पड़ जाए, मतलब सिग्मा बॉन्ड दिखाना पड़ जाए, तो आप आसानी से दिखा सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे खोल लोगे आप, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन खुल गए। ठीक है, इसमें अगर आपको क्या दिखाना है, सिग्मा बंध दिखाना है, तो देखो सिग्मा बंध कैसे, जहां पे सिंगल बॉन्ड दिखे वहां पे आपको सिग्मा। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये सिग्मा आ गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ठीक है, जहां सिंगल बॉन्ड दिखे वहां पे सिग्मा बंध। ठीक है, आप गिनो कितने सिग्मा बंध है इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, तो 10 सिग्मा बंध है इस पे। तो बात हुई कितने सिग्मा बंध है, आप गिन सकते हो कितने सिग्मा बंध, 4 3 7 3 10, 10 सिग्मा बंध है इस पे। तो ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एकदम आसानी से समझ सकते हो कि जहां पे आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाए आप बता दोगे तुरंत कि ये सिग्मा बंध है, एकदम आसान। ठीक है, तो ये बात थी। आप देखो, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वो तो वैसे भी सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कोई होता है वो वैसे भी सहसंयोजी बंध होता है। इसी कारण कहा गया कि यह सहसंयोजी बंध जो दो परमाणु कक्षकों के सम्मुख एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनते हैं, उन्हें सिग्मा बंध कहते हैं। आप देखो, ये क्या बात हुई कि परमाणु कक्षकों के सम्मुख एक ही कक्ष के अतिव्यापन। तो देखो, इसको भी देखते हैं। तो देखो, आपको पता है आपको पता है कि चार कक्षक होते हैं आपके, S P D और F। ठीक है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल। ठीक है, चार होते हैं। तो देख सकते हो, अगर हम बात करें इनको चित्र के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, तो ये देख सकते हो, ये आपका S ऑर्बिटल इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। P ऑर्बिटल की बात करें तो ये P ऑर्बिटल होता है, ये आपका होता है D ऑर्बिटल। ठीक है, डमरू के आकार का जो है P ऑर्बिटल होता है, और इस पे कह सकते हो डबल डमरू है, या कोई फूल बना दो। ठीक है, डी ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो इसी से बनते हैं आपके सिग्मा बंध। आज देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो, अगर दो S ऑर्बिटल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, दो S ऑर्बिटल मिलकर एक सिग्मा बंध बनाते हैं। तो देखो, पहले देखते हैं कैसे। तो देखो, जैसे अभी एग्जांपल से समझते हैं तब ये परिभाषा समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देख सकते हो, ये आपका क्या है, S ऑर्बिटल एक है, ये भी क्या है, एक S ऑर्बिटल। देख सकते हो, ये क्या है, S ऑर्बिटल। तो ये दोनों जब मिले तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये दोनों जुड़ गए आपस में। क्या हो गए, दोनों आपस में जुड़ गए। और यहाँ पे जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है, ये क्या बनाया, S ओवरलैपिंग। ठीक है, S ओवरलैपिंग मतलब, ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। ठीक है, ये जो आपका ऑरेंज वाला बनाया है, ये जो मतलब जो जुड़ गए, इसे कहते हैं S ओवरलैपिंग। ठीक है, मतलब S अतिव्यापन। तो देखो, यही बात हुई कि एक ही अक्ष पे रहे, मतलब इनका अक्ष दोनों का क्या हो जाए, एक हो जाए। इनका दोनों का अक्ष जब एक हो जाए, देखो ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है, तो दोनों के अक्ष क्या हो जाए, एक। तो मतलब कि कक्ष एक, मतलब जो अक्ष होता है, तो वही कहा गया अक्ष के अतिव्यापन से, एक ही अक्ष। तो देख सकते हो, इसमें अक्ष क्या है, एक ही है। इनमें जब दोनों का अतिव्यापन हुआ, दोनों एक दूसरे से जुड़े, तो अब भी इनके अक्ष क्या थे, एक ही। तो जो अक्ष के अतिव्यापन से, मतलब एक ही अक्ष के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। तो यह सहसंयोजी बंध दो परमाणु कक्षकों के सम्मुख एक ही अक्ष के अतिव्यापन, देख सकते हो एक ही अक्ष का अतिव्यापन है, जो कौन सा है, S ओवरलैपिंग, मतलब S अतिव्यापन है। ठीक है, मतलब एक ही अक्ष है, देख सकते हो आप, एक ही अक्ष। ठीक है, तो S के जुड़ने से बना है आपका सिग्मा बंध। ठीक है, अभी और से बनेगा, देख सकते हो SP से भी बनेगा। तो देख सकते हो आप, SP से भी बनेगा और PP से भी आपका सिग्मा बंध बनता है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। तो जैसे कि कह रहा है आपसे, देखो ये है आपका S और ये आपका कौन सा है, P। देख सकते हो, ये आपका S है और ये P ऑर्बिटल। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ते हैं, देखो अभी इसका अक्ष ये है,
इसके अक्ष की बात करें तो इसका अक्ष ये है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तब भी इनके अक्ष क्या होते हैं, सेम होते हैं। अक्ष क्या होते हैं, सेम। तो वही कहा गया एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनता है ये, ठीक है। सिग्मा बंध जो होता है एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनता है और दो कक्षक होते हैं, दो परमाणु कक्षक मिलकर बनाते हैं, ठीक है। वो एस एस भी हो सकते हैं, एस पी भी हो सकते हैं और पी पी भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी पी पी, एस एस, एस पी और पी पी। देखो अब पी पी से भी बन रहा है, ये पी है आपका, ये भी पी है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, देखो अभी कक्षक अक्ष एक ही है, बाद में क्या हो रहा है तब भी इनका अक्ष एक ही है, लेकिन आप क्या बना, पीपी ओवरलैपिंग से बना है, मतलब पीपी अतिव्यापन से, ठीक है। मतलब आपका क्या अक्ष एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक ही अक्ष से जो अतिव्यापन हो उससे सिग्मा बंध बने, चाहे वो एस एस से बने, एस पी से बने और पी पी से बने, ठीक है। ये पीपी ओवरलैपिंग था, ये एस पी था और वो एस एस था। आप देखते हैं पाई बंध के बारे में, पाई बॉन्ड तो कहा गया वासहसयोजी बंध। देखो वासहसयोजी बंध जो दो परमाणु कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पाई बंध। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही अक्ष के अतिव्यापन से, लेकिन अब पार्श्वी, ठीक है। अब ऐसे दोनों के अक्ष अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो पार्श्वी अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या, पाई बंध कहते हैं। तो वासहसयोजी बंध जो दो परमाणु कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें पी और पी मिलकर बना रहे हैं, जिसे कहते हैं पीपी लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। लैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पार्श्वी अतिव्यापन, ठीक है। ये पीपी पार्श्वी अतिव्यापन है। इसी प्रकार आपका डी और पी भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार डीपी लैटरल ओवरलैपिंग भी होता है, ठीक है। ये देख सकते हो डी है आपका, डी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। चाहे ये वाला बनाओ चाहे ये है एक ही, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा, तो चाहे ये बनाओ चाहे ये, ठीक है, एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये है डीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये क्या है, डीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये डीपी ओवरलैपिंग है आपका, ठीक है। तो आप देखो इसी प्रकार क्या हो सकता है, दो डी मिलकर बना सकते हैं, दो डी कक्षक मिलकर भी पार्श्वी अतिव्यापन करते हैं, जिससे डी डी पार्श्वी अतिव्यापन या डी डी लैटरल ओवरलैपिंग होता है। देख सकते हो ये आपका अतिव्यापन है, ठीक है। ये क्या है, अतिव्यापन। ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये क्या है, अतिव्यापन है, ठीक है। मतलब जुड़ रहा है ना एक दूसरे से, तो ये क्या, अतिव्यापन। अब बात कर लेते हैं सिग्मा बंध में जिस प्रकार बना था उसी प्रकार पाई बंध में कैसे बनता है। पाई बंध में कैसे बनता है, जैसे आपको जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख जाए, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है। देखो आपसे कहा गया जहाँ सिंगल बॉन्ड मिलेगा वहाँ एक सिग्मा होगा, लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाए, जहाँ पे कौन मिल जाए, डबल बॉन्ड मिल जाए, वहाँ पे आपको एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है पाई बंध, ठीक है। तो देख सकते हो एस एस से भी बन गया, डी पी से भी बन गया और डी डी से भी बन गया, सॉरी पी पी से, ठीक है। पी पी ऑर्बिटल से बना, पी पी लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये बात थी कि कैसे बनते हैं सिग्मा और पाई बंध। आप देख लेते हैं इनके अंतर, ठीक है, इनके थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध में। तो देखो क्या होते हैं इनमें डिफरेंस, यह बंध दो परमाणु कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बनता है और जो पाई बंध होता है ये पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। देखो हम बताते हैं आपको कैसे। हमने क्या देखा, एस एस में एक ही अक्ष के अतिव्यापन से बनते हैं, ठीक है। और आपका पाई बंध में क्या हुआ, पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। तो वही बात इस पे कही गई है कि यह बंध जो दो परमाणु कक्षकों के, सिग्मा बंध क्या होता है, यह दो परमाणु कक्षकों के कैसे अतिव्यापन से, अच्छी अतिव्यापन से बनता है। और जो आपका कौन सा होता है पाई बंध, यह दो परमाणु कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। ऐसे पार्श्वी अतिव्यापन से, पार्श्वी ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग से। अब अगला नंबर अंतर देखते हैं, कह रहा सिग्मा बंध बहुत अधिक मजबूत होता है। सिग्मा बंध जो होता है बहुत अधिक मजबूत होता है, लेकिन जो पाई बंध होता है ये दुर्बल होता है, ठीक है। सिग्मा बंध आपका मजबूत होता है, ठीक है, सिग्मा बंध जो होता है मजबूत होता है, लेकिन पाई बंध थोड़ा दुर्बल होता है, ठीक है। और बात करें सिग्मा बंध का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब ये जो सिग्मा बंध होता है इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन पाई बंध का निर्माण बिना सिग्मा बंध की उपस्थिति के संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा जैसे डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें भी एक सिग्मा और एक पाई होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो होता है उस पर केवल अकेला सिग्मा ही रहता है, तो इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन पाई बंध का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह बिना सिग्मा बंध की उपस्थिति के संभव नहीं है, ठीक है। पाई बंध का निर्माण बिना सिग्मा बंध की उपस्थिति के संभव नहीं है। अब बात करते हैं सिग्मा बंध कम क्रियाशील होते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन पाई बंध क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो ये है इस पे आपके सिग्मा और पाई बंध में अंतर। और हमने ये भी देख लिया कि कैसे आपका सिग्मा और पाई बंध होता है, ठीक है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखे वहाँ पे सिग्मा, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो देख सकते हो ये बात थी आपके सिग्मा और पाई बंध की, एकदम आसान थे, ठीक है। तो पूरा परिभाषा सहित हमने देखा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।